दोस्तों, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से उसके ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं। एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को भी मानती है, ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सब ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है। यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो चुंबक अपने आप ही कुछ लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो चुंबक अपने आप ही कुछ लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है
तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको पहले रियाद में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पवित्र जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरप्लेन फ्लाइटों को काबा शरीफ के ऊपर से उड़ने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में तेल या रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की सबसे अहम तामीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा ना करे अगर कभी कोई भी मुस्लिम यहाँ पर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को लेकर मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे, तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन कहना कबूल हो जाए। काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नाम उद्धार हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जाने अल्लाह हू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों का भाषण, इसका एक मुसलमान के लिए क्या मकान है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का, हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उसे घर का और दबाव करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे ताज मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मुकाम पर इबादत और तब आप सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन और परिंदे भी करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते भी तब ऑफ ए काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए हैं। ऐसे बाकी आपका जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिलेगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें चंदिया गई थीं। वहां मौजूद लोगों के दिल तीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो को मस्जिद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह एक इस्लामिक चैनल है।
प्यारे दोस्तों, यह हर कोई जानता है कि जहां कुछ अरसा पहले जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना था, तो वहीं पर हालात के पैसे नजर खाना काबा का तवाफ भी बंद करना पड़ा था। खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि यह आम तौर पर यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से यह बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक पतला बरकरार रखने और मांस पहले रखने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मूल खास तौर पर इटली में इस बीमारी के 22 होने वाली मौतों के पेशे नजर इस कदर ख्वाबों की राशि फल चुका था, इंसान ही इंसान से औफ खाने लगा था। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिनमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाक्य के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली देने का काम किया। अल्लाह ने अपनी करीम के जरिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी थी कि बेशक वह रहीम और रहमान है। इसको देखकर दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम रहे थे। उनके दिल में ईमान मजीद हो गया था और आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर अब से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेंज हो चुके थे और दी जा रही थी। हर आंख अखबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुजोल था। ऐसा ही मान अफरोज था कि हर मुस्लिम भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, याद रहे, खाना काबा वह मकाम है कि जिस मुकाम पर दिन तो दिन रात को भी लोगों का हुजूम मौजूद होता है और कोई वक्त इंसान को ऐसा मयस्सर नहीं होता कि उसमें वह खाना काबा को खाली पाए और उसकी यह तमन्ना पूरी हो सके कि वह तन्हाई में ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि राष्ट्र कम हो और वह हजरे अस्वद को पैसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लूंगा तो दिल में थमता है और ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रस मौजूद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। और न तब आप रोकना पड़ा, बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मना करने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह 24 घंटे बाद रहती थी, वह जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हम वक्त मशरूफ रहते थे, उसका खाली देखना बड़ा करना था। उस वक्त इमाम मस्जिद में जमा सूरह रहमान की जब तिलावत फरमाए तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियां और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर से जमात की। ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि राष्ट्र कम हो और वह हजरे अस्वद को पैसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लूंगा तो दिल में थमता है और ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रस मौजूद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। और न तब आप रोकना पड़ा, बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मना करने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह 24 घंटे बाद रहती थी, वह जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हम वक्त मशरूफ रहते थे, उसका खाली देखना बड़ा करना था। उस वक्त इमाम मस्जिद में जमा सूरह रहमान की जब तिलावत फरमाए तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियां और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर से जमात की। सिसकियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमतें खुदा बंदी में जो छाया था, यह उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, इस परेशानी के आलम में पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे। अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़कर गोया। मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। यह मौजूदा था। परिंदों का,
जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तबाह करते हुए दिखाई दिया। यह बिल्कुल दावा किया है कि जब मुसलमानों पर काबा के दबाव की पाबंदी आयद की गई थी तो उसके तनाव दूर में परिंदों ने खाना काबा का तबाह करना शुरू कर दिया था। इस रूट पर वह मंजर को बुला के शहर में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कहीं गए मुसलमान यह मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचाया था। उन्हीं दिनों एक और वाक्य यहां पर आया जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद्र अकादमी इनके कोई और मौजूद न था। आधी रात को खुदा ताला की इबादत में मशरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोश, रो रो कर गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जवान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वह खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदा है उसको आजमाइश खत्म कर दें ताकि काबा फैजाबाद हो सके आदमी इन। ये धुआं हो जा रही थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पहुंचकर जब आसमान की जाने देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोल रहा था जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी हो या वह तबाह कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर आदमी अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे तो रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की बाहदा नियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वह सफेद रंग की मखलूक इस कद्र नूरानी थी कि वह सिर्फ चंद सेकंड से उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूर के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर लायक हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर को देख नहीं सकती थीं। इस कद्र दिलकश तकलीफ थी जो कि इतनी ही देर करने के बाद वहां से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से मन भर कर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वह जलवा दिखाया था कि वह काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिसे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के दबाव से हरा भरा रखें और तमाम मुसलमानों हज और उम्रे की शहादत नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना ए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना ए काबा में फरिश्ते नहीं आए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये वाक्य माई नदीरा का है जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत न दी। नादिरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका तो हर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता जिसकी वजह से मीरा को शहर से मार भी खानी पड़ती। प्रधाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह तबारक व ताला ने मदिरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि माइनर जीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में को तलाक दे दी। माए नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। भाई गरीब थे जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। दत्त के दिन नीरा के लिए इंतहाई तकलीफ नहीं थी। वह हर वक्त खामोश और परेशान रहती तो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माही नदी रानी अल्लाह तबारक व ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान ए मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने ताजदारे धोती के बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खाना ए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी।
अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करें। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उमरा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माए नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। तुमसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। माए नगर आकर भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते हैं और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते हैं कि अल्लाह के घर में जाने के पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत तो यह है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी मेहराम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। महिला को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह रोज अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थी कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। दत्त खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली का सऊदी अरब में काम किया करता था। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नदीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शक रहता है जिसकी बीवी को गुजरे 1 साल हो चुका है, तो किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वह बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूं? उसकी उम्र करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे? माए नदीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हाथ की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हद मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हाथ का नाम सुनते ही माए नदीरा का दिल हो गया और वह शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद हर विशेष सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माए नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेर यानी माई नजीरा का शौहर हंसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नजीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवा लूंगा। फिर तुम्हारे लिए वीजा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। मगधीरा को शेख साहब ने हाथ भी नहीं लगाया और अगले दिन शेर साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नदीरा का वीजा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद माई नदीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नदीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वह माई नदीरा को अरबी शेर के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नदीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नदीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। भाई साहब के बेटे से पूछा, तुम्हारे वाले कहाँ हैं? ठीक साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वह माए नदीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू जबान में कहने लगा कि मेरे वाले इतने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और आपके लिए वीजा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। यह सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी अल्लामा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरीर यहां से मेरी वालिदा हैं, इसीलिए आप इधर के घर गुजरेगी। माही नदी राइस नई सूरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, दत्त के दौरान माई नदीरा ने महसूस किया कि शेर साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। एकदम खत्म हुई तो जल हज का महीना शुरू होने वाला था। माइन वीरा ने अपने शौहर ज्ञानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मैं हज करना चाहती हूं, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? एक साथ के बेटे ने कहा कि मां जी, मैं जरूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
आप दुल्हन बनकर हद से पूरा आधा करें। पहले तो माई नजीरा ना मानी, लेकिन हद की। इसकी वजह से शेर के बेटे की बात माननी पड़ी। जमा दुल्हन बनकर खाना काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। यह रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माही नदी हराने दुल्हन के लिबास में ही याद आती है। जैसे ही नफील अदा करके माही नदी का हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर चुप रहने की अदा करने लगी कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वह दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई, जिसमें दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। यह देखकर माई नजीरा हैरान रह गई, क्योंकि वह मस्त लुक माए नदीरा की तरफ दिखाई दे रही थी। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने माँ की दुआ कबूल कर ली, फिर हज किया और फिर बाकी जिंदगी खाना काबा में इबादत करते हुए गुजार दी।